बच्चों, कैसे हैं आप सब? हालचाल सब बढ़िया। तो इससे पिछली क्लास में हमने एल्काइन और डाइईन में रासायनिक बंध संरचनाओं को बनाना सीखा था, वो भी अपनी ट्रिक से। आज की क्लास में हम एल्किल समूहों की रासायनिक संरचनाओं को बनाना सीखेंगे, उनके रासायनिक बंध सूत्र लिखेंगे और वो भी अपनी ट्रिक से बड़ी आसानी के साथ, जैसा कि हम इस बॉन्डिंग सीरीज में जो कि अपनी ट्रिक से हम बना रहे हैं करते आए हैं। तो क्या आप ये सब करने के लिए तैयार हैं? तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ में। चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एल्केन से। जैसा कि हमने अपनी एल्केन वाली क्लास में पढ़ा था कि जब कार्बन के दुगने हाइड्रोजन से दो ज्यादा हो सामान्य सूत्र में और कार्बन दूसरे कार्बन से एक ही हाथ मिला है तो एल्केन बनेगी। ठीक है, जैसे कि n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा CH4। हम कार्बन के चारों हाथ खोल देते हैं और हमें पता है कि हाइड्रोजन के हाथ कितने हैं? एक। तो हाइड्रोजन एक हाथ यहाँ से मिलाएगा, एक हाथ यहाँ से मिलाएगा, एक हाथ यहाँ से मिलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और हम जैसे ही कार्बन के चारों हाथ भर देंगे वैसे ही हमारा रासायनिक बंध सूत्र पूरा हो जाएगा। और यही हमारी ट्रिक है, क्योंकि हमने कार्बन को एक व्यक्ति माना है जिसके 4 हाथ है, हाइड्रोजन को एक व्यक्ति माना है जिसका 1 हाथ है। और हमारी बॉन्डिंग के लिए क्या शर्त है कि किसी का भी कोई हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली रह जाता है तो वो अधूरा है। और जैसे ही हम सारे हाथ पूरे कर देते हैं तो हमारा रासायनिक बंध सूत्र बनके तैयार हो जाता है और वही हमारी रासायनिक संरचना हो जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। लेकिन एल्किल समूहों में एक खासियत होती है, इनका एक हाथ खाली रहेगा। पूरा आप बंध सूत्र जब लिख देंगे तब भी एक हाथ इसका खाली रह जाएगा, क्योंकि एल्केन से जब हम एक H कम करते हैं, एल्केन से कितना H कम करते हैं? एक H कम करते हैं तो एल्किल समूह प्राप्त होता है। और इसके अंदर भी एल्केन की तरह कार्बन दूसरे कार्बन से एक ही हाथ मिलाएगा, बस उसमें क्या खाली रह जाएगा कि उसका जो एक हाथ है वो हमेशा खाली रहेगा, खुला रहेगा। और इस एक हाथ का ही बहुत यूज है। जब हम अगली क्लास में क्रियात्मक समूहों को पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ेंगे, कैसे वो बने, उनकी ट्रिक जानेंगे, तब हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। कब पड़ेगी? इसके लिए आपको इस सीरीज के आगे के पार्ट देखने होंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ये जानेंगे कि एल्किल समूह में एक हाथ खाली रह जाता है कार्बन का, और ये बिल्कुल एल्केन की ही तरह पहचान रखते हैं। कार्बन दूसरे कार्बन से एक ही हाथ मिलाएगा। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो हमें एल्किल समूह प्राप्त होता है। तो इसका सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला क्या हो गया? कार्बन दुगने हाइड्रोजन और उससे एक ज्यादा। अब यहाँ पर जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, क्योंकि कार्बन 1 है, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, एल्किल समूहों को R से भी प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? R। ठीक है, अगर कहीं पर आपको R सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो उसका सीधा सा मतलब है कार्बन दुगने हाइड्रोजन और एक ज्यादा। वहां पर एल्किल समूह को दर्शाने के लिए लिखा गया है। अब इसकी रासायनिक बंध संरचना कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है कार्बन के 4 हाथ खोल दिए और हाइड्रोजन के कितने हैं? एक हाइड्रोजन कितने हैं? 3। एक इधर हाथ मिलाया, एक इधर और एक इधर। देखिए ये हाथ खाली रह गया, और ये जो एक हाथ खाली रह गया है इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये जानने के लिए आपको हमारी इस सीरीज की आगे की क्लास देखनी होगी। फिलहाल हमें ये बात पता चली कि अगर एल्केन से हमें एल्किल समूह बनाना है तो एक हाइड्रोजन कम करना होगा और एल्किल समूह में एक हाथ खाली रहेगा। अब n बराबर हम 2 रखते हैं, तो यहां पर अगर रखेंगे तो क्या होगा? CH6, कार्बन के चारों हाथ खुल गए। ठीक है, अब आप चाहें तो यहां से देख ले, ये H चला गया, यहां से यहां करते टाइम कितना हुआ? ये H कम हो गया। ठीक है, H कम हुआ तो इसी से ही ये बना, मतलब ये अगर पिता है तो ये इनका पुत्र होगा, इनसे ये उत्पन्न है। ठीक है,
अब n बराबर हम रखते हैं, यहाँ पर भी 2 रखते हैं, तो आएगा C2H5 और एक हाथ जो है वो हमेशा खाली रहेगा। क्या करते हैं, कार्बन के चारों हाथ रख लेते हैं, इसी तरह से तो रखेंगे। अब यहाँ पर एल्केन में अगर हाइड्रोजन हम देंगे तो एक यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा यहाँ पर रखेंगे। 1 2 3 4 5। अब आप चाहें तो इधर हाइड्रोजन छोड़ दे, चाहे इधर छोड़ दे, बात वही होगी। आप इनमें से कहीं पर भी एक हाथ खाली छोड़ देंगे और जब हम इसे इकट्ठा करके लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, CH2 और CH3। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम जब इकट्ठा करके क्या लिखते थे तो CH3 CH3, मतलब ये जो H है ये हमने यहाँ से कम कर दिया तो हमारा क्या बन गया, एल्किल समूह बन गया। ये मेथेन है, मेथिल होगा, ये एथेन है, ये एथिल होगा। ये कैसे होगा, ये जानने के लिए आपको आईपीएससी की क्लास का इंतजार करना होगा। आईपीएससी की क्लास में इनके जो नाम है वो कैसे आए हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हम n बराबर 3 रखेंगे, ठीक है। जब हम n बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा, अब इसको छोड़ते हुए हम इधर आ जाएंगे, सिर्फ इन्हीं से बात करेंगे। n बराबर 3 तो आएगा C3, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। अब 1 2 3 कार्बन हो गए, तो जिस हाथ को हम खाली छोड़ेंगे उसको थोड़ा लंबा दिखा देंगे इस बार। पहली बार में इसको खाली छोड़ेंगे, थोड़ा बड़ा दिखा दिया। दूसरी कंडीशन भी हम यहाँ पर लगाएंगे, इस बार हम इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। H रखते हैं, 1 2 3 4, देखिए कितनी अच्छे से हाइड्रोजन दोस्ती कर रहा है कार्बन से, और 7 हो गए। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4, इसको छोड़ दिया हमने खाली, 5 6 और 1 7। इकट्ठा करके लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे CH2 CH2 CH3, और इसे जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH CH3 और यहाँ पर खाली। ये दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के समावयवी हैं, ठीक है। और इनके नाम भी बड़े आसान हैं, इनके कॉमन नेम की क्लास भी आगे आएगी, उसमें इनके बारे में आपको पता चलेगा। फिलहाल हमें ये पता चला कि C3H7 अगर किसी भी एल्किल समूह का सूत्र तो उसे हम 2 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा नहीं होता है, इसमें एक हाथ खाली रहता है, ठीक है। अब हम n बराबर रखते हैं 4, तो क्या होगा, C4H9, ठीक है। तो किस तरह से रखेंगे, पहले तो हम 4 कार्बन रखेंगे, पहली बार यहाँ पर खाली छोड़ दिया, उसके बाद जो हम ऊपर कर रहे थे इस बार यहाँ पर इसको खाली छोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम चैन को छोटा करेंगे, कैसे, यहाँ पर, और यहाँ पर एक बॉन्ड दिखा दिया। क्या ये काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, करके देखते हैं। इस तरह से हम इन्हें रख लेते हैं, ठीक है। तो जो बंद हम खाली छोड़ रहे हैं उसे हमने थोड़ा लंबा दिखा दिया है, जो हाथ खाली है यहाँ पर। अब हाइड्रोजन देते हैं, अगर 9 हाइड्रोजन पूरे हो जाते हैं तो हमारी संरचना बिल्कुल ठीक। इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं ताकि हमें आसानी। इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये तो खाली रह गया, CH2 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 और CH3। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ने हाथ मिलाया, यहाँ मिलाया, आपको करना सिर्फ इतना, हाइड्रोजन रखने हाथ मिला देना, ठीक है।
तो अब इसको लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, एक तो ये हो गया क्या CH2, उसके बाद यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 हाइड्रोजन थे, 9 रख दिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो जो खाली छोड़ दिया था उसको ऐसे ही, और इधर कितने हैं CH3, इधर कितना है CH2, इधर कितना है CH3। तो अभी तक हमको 1 2 और 3 संरचनाएं मिल चुकी। अब मेरा यहाँ पर देखते हैं, इस बार हमने ये वाला खाली छोड़ा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो कैसे लिख देंगे, इसको इकट्ठा किया तो CH3, ऐसे इसको इकट्ठा करके लिखा CH3, इसको लिखा CH3 और और ये हमारी चौथी संरचना बनी। तो ये जो चारों संरचनाएं बनी है, 1 2 3 4, ये एक दूसरे की क्या हुई, समावयवी हुई। ठीक है, तो जब हम C4H9 एल्किल समूह का सूत्र प्राप्त करेंगे तो फिर हम उसे किस तरह से रख सकते हैं, 1 2 3 और 1 4 तरह से रख सकते हैं, और ये चारों संरचनाएं एक दूसरे की समावयवी होंगी। अब n बराबर 5 रख के देखते हैं, देखिए कितना आसान है। आप सूत्र बनाते जा रहे हैं और इनका यूज हम आगे की क्लास में करेंगे और ये आपके बहुत काम आएंगे। अब n बराबर हम 5 रखें, n बराबर हमने रखा 5, तो हो गया C5 और 5 दूनी 10 तो 12 और 1 कम हुआ तो कितने बचे 11, मतलब एक हाथ खाली रहेगा। सबसे पहले हम 5 कार्बन रखते हैं, यहाँ पर भी 5 रखते हैं और यहाँ पर भी 5 रखते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, सबसे पहली बार हम यहाँ पर बंद खाली छोड़ेंगे, दूसरी बार यहाँ पर और तीसरी बार यहाँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस संरचना में थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, इस कार्बन को उठा के यहाँ पर ले आएंगे, मतलब 4 की चेन में 5 की चेन जो थी उसको छोटा कर दिया, इस तरह से यहाँ पर ये रह गया। और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और चेंजमेंट भी कर सकते हैं, इस कार्बन को यहाँ पर शिफ्ट कर दें, इस तरह से हम इसको छोटा करके लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारी ये हुई, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी तो ला सकते हैं। ठीक है, अब हमारा एक कार्बन कम हो रहा है, वो किधर कम हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कम हो सकता है, नहीं हो सकता है, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो अब हम इन संरचनाओं को लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन लेते हैं, पहले इनके हाथ खोल दें। बहुत ही सरल तरीके से हमें काम कर रहे हैं, आप भी ऐसे करिए ताकि आपको एक भी रासायनिक संरचना बनाने में दिक्कत ना हो, ना ही उसका बंध सूत्र लिखने में दिक्कत हो, और आसानी से आप ये काम कर सकें। ये कितना सरल है, कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि कार्बन के चारों हाथ भरे होने चाहिए, और पूरे एल्किल समूह की संरचना के बाद एक हाथ खुला रहेगा कार्बन का, कोई भी कार्बन हो सकता है। H रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ऐसे यहाँ पर रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ये याद रखिएगा, आपने जो हाथ खाली छोड़ा है उसी को
खाली छोड़ते हुए उसके नीचे चेन को छोटा करिएगा, मतलब कार्बन जो फैले हुए लगे उन्हें पास पास लाइएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक यहाँ पर लगा, ऐसे यहाँ पर लग गया, ये कितना आसान। ठीक है, अब इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 और इस बार CH3 नंबर 1। इसमें क्या लिखेंगे, CH2 ये लिख दिया, इसके बाद फिर CH2 लिख दिया और थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। इसके बाद जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर क्या लगा है, CH3, और इसके इधर CH3 लगा, उसे हम थोड़ा इधर दिखा रहे हैं। 1 2 3 ये वाला जो था इसे हमने थोड़ा नीचे करके दिखा दिया, तो ये दूसरी संरचना बन गई। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखा तो CH2, फिर इसको लिखा, इस कार्बन पर ही तो ये लगा CH3, फिर इसको लिखा CH3, और फाइनली नीचे वाले इसको लिख दिया CH3। तो ये तीसरी संरचना है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इनको H देते हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन बराबर दोस्ती करता जा रहा, उसे केवल एक हाथ मिलाना है और कार्बन को अपने चारों हाथ पूरे करना है इस तरह से। तो इसे अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये तो हाथ खाली रह गया, CH3, इसके पास कितना H आया, 1, CH, फिर CH2 CH2 और CH3, यहाँ पर एक H, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 9 10 और 11। कैसे इसे लिखा जाएगा, इधर लिख लेते हैं। तो ये है CH3, फिर इसको लिखेंगे CH, ये बंद खुला रहा, फिर आगे क्या है कार्बन, उसके ऊपर क्या लगा है CH3, एक H है और आगे CH3। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा वैसे यहाँ लिखेंगे। तो ये हुआ नंबर 4 और ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको तो खाली ही छोड़ना, 7 8 9 10 11। अगर कोई संभावना छूट रही हो तो आप उसे जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, इसे लिखेंगे तो ये तो हो गया CH3, तो यहाँ पर CH3 ये खाली छोड़ना, CH2 और CH3, ये हो गई 6। यहाँ पर देखते हैं, 1 2 3 4 5 ये छोड़ देना है, 6 7 8 9 10 और 11। कैसे लिखेंगे इसे, इकट्ठा किया CH3 CH2 CH CH2 और CH3, ये हो गई नंबर 7। तो इस एक सूत्र से, एक सामान्य सूत्र से जब हमने n बराबर 5 रखा तो हमें 7 तरह से संरचनाएं प्राप्त हुई एल्किल समूह की। ठीक है, और कार्बन जब 5 होता है तो जो एल्किल होता है उसे कहते हैं पेंटिल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 संरचनाएं प्राप्त। अब कार्बन हम 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, और आपको करना क्या होगा, पहले नंबर वाले कार्बन पर एक बार हाथ छोड़ देना है, दूसरे नंबर वाले पर छोड़ देना है, तीसरे नंबर वाले पर छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी संरचनाएं आपकी बनी है उनको क्या करना, श्रृंखलाओं को छोटा करता चला, मतलब जो चैन है कार्बन इसको छोटा करते चले आना है। जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, 5 थे, फिर देखिए हमने एक को उठा करके यहाँ पर लगा दिया था, लास्ट वाले को बीच में ले आया। फिर क्या किया था, इस बार इसको यहाँ लगा दिया था, इसको यहाँ लगा दिया था, मतलब
और छोटा कर दिया था। पहले हम लंबा लंबा लिख रहे थे, उसके बाद छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, जितना हो सकता है किया। अगली पे है, उसके अगली पे, और इस तरह से हम एल्किल समूहों की रासायनिक संरचना बनाते चले गए। एक ही सूत्र था और उससे इतने रासायनिक सूत्र प्राप्त हुए। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। आपने बहुत ही आसानी से एल्किल समूह में रासायनिक बंध सूत्र और संरचनाएं बनाना सीखा होगा।